फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था और सबसे ज़्यादा किसका था? बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा था। 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सभा के अध्यक्ष के रूप में दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। यहाँ किस दस्तावेज के बारे में बात की जा रही है? भारतीय संविधान के बारे में बात की जा रही है। वेमपति चिन्ना सत्यम ने किस नृत्य शैली में अपनी पहचान बनाई? आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था। वेमपति चिन्ना सत्यम जैसे ही है, आप कुचिपुड़ी बस ध्यान रख लीजिए। घरेलू मुद्रा के संदर्भ में विदेशी मुद्रा की एक इकाई की कीमत डैश कहलाती है? मौद्रिक विनिमय दर कहलाती है। घरेलू मुद्रा के संदर्भ में विदेशी मुद्रा की एक इकाई की कीमत मौद्रिक विनिमय दर कहलाती है। किसने जून 2022 में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? एकनाथ संभाजी शिंदे जो है महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने हैं। भारतीय भारोत्तोलक शेखाम मीराबाई चानू ने 2021 में उस समय इतिहास रच दिया जब वे डैश में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बनी। और टोक्यो ओलंपिक में जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बनी। सरकार की प्राप्तियां जो देयता सृजित करती है या वित्तीय परिसंपत्ति को कम करती है डैश कहलाती है? पूंजीगत प्राप्तियां कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा वसंत उत्सव गोवा में मनाया जाता है? सिग्मो जो है गोवा में वसंत के महीने में मनाया जाता है। मई और जून के महीने में देश के उत्तरी भागों में चलने वाली तेज गर्म और शुष्क स्थानीय हवा को क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, मई जून महीने में उत्तर भारत में चलने वाले तेज गर्म शुष्क हवा को लू कहा जाता है। विकास की प्रक्रिया के दौरान कोई देश अवसंरचनात्मक परिवर्तन से गुजरता है। निम्नलिखित में से कौन सा इस अवसंरचनात्मक परिवर्तन का एक संकेत है? जीडीपी में कृषि का योगदान घटता है। कबड्डी खेल के मैदान के किनारों पर चिन्हित लॉबी की चौड़ाई कितनी होती है? 1 मीटर होती है। कबड्डी खेल के मैदान में के किनारों पर देखिए, कबड्डी का ऐसा मैदान होता है, जिन लोगों ने कबड्डी का मैच देखा होगा, साइड में ये येलो पट्टी का जो होता है लॉबी होता है, इसकी चौड़ाई कितनी होती है? 1 मीटर की होती है। किस देश का संविधान सबसे लंबा लिखा हुआ है? भारत का संविधान जो है सबसे लिखित संविधान है। किसी विलिगत परमाणु के नाभिक के केंद्र और बाह्यतम कोश के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? परमाणु का आकार कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे नाट्य शास्त्र का रचयिता माना जाता है? भरत मुनि को नाट्य शास्त्र का रचयिता माना जाता है। शहरी जल संतुलन योजना में चिन्हित परियोजना के आधार पर डैश जो है CWAP तैयार किया गया है? सिटी वाटर एक्शन प्लान तैयार किया गया है। निम्नलिखित में से कौन नवंबर 2022 में भारत में गोपालगंज यानी कि बिहार के विधानसभा के सदस्य बने हैं? कुसुम देवी बने हैं। निम्नलिखित में से कौन नवंबर 2022 में भारत में गोपालगंज बिहार से विधानसभा के सदस्य बने हैं? कुसुम देवी बनी है। डैश उत्तर में खरीफ की फसल और दक्षिण में भारत में रबी की फसल है? तिल जो है उत्तर में खरीफ की फसल और दक्षिण में रबी की फसल है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकार के कार्य का संचालन करता है? अनुच्छेद 166 करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के सरकार के कार्य का संचालन करता है? अनुच्छेद 166 करता है। निम्नलिखित को सुमेलित करिए। देखिए यहाँ पर ए का क्या हो जाएगा? ए का यहाँ पर 2 हो जाएगा। धान्य और अनाज जो है इसमें क्या, यहाँ पर देखिए ए का यहाँ पर हो जाएगा 2 हो जाएगा। धान्य और अनाज चावल हो जाएगा। दूध और मांस मछली हो जाएगा। वसा और शर्करा घी हो जाएगा। और दाल और फलिया जो है मसूर की दाल से मिल जाएगा। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चरक डैश को रूप में जाने जाते हैं? आयुर्वेद के जनक के रूप में जाने जाते हैं। चरक आयुर्वेद के जनक के रूप में जाने जाते हैं। तो पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व है? 118 तत्व है। आधुनिक आवर्त सारणी में 118 तत्व है। डैश एक महान आदिवासी नेता और वीर लखन नायक ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और 1943 में अंग्रेजों द्वारा उन्हें फांसी दे दी गई थी। ओडिशा के एक महान आदिवासी नेता थे वीर लखन नायक, जो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिए थे और 1943 में अंग्रेजों द्वारा उन्हें फांसी दे दी गई थी। भारत के संशोधित संविधान के अनुच्छेद 279A के अनुसार GST परिषद जो केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच होगा, निम्नलिखित सदस्यों शामिल होंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री शामिल होंगे, केंद्रीय राज्य मंत्री और राजस्व वित्त प्रभारी शामिल होंगे, वित्त एवं कराधान प्रभारी या प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामित की गई अन्य मंत्री, तीनों शामिल होंगे। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? माधवीपुरी बुच जो है सेबी की पहली महिला प्रमुख बनी है। कबड्डी के खेल में एक समय में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी को फील्ड में खेलने की अनुमति होती है? 7 खिलाड़ी होते हैं कबड्डी के एक पक्ष में। 2022 तक की स्थिति के अनुसार विश्व जनसंख्या में भारत का स्थान क्या है? 2 है। 2022 तक की स्थिति के अनुसार विश्व जनसंख्या में भारत का स्थान क्या है? 2। पहला स्थान किसका है? चीन का। दूसरा स्थान भारत का है।
चू फाट पूर्वोत्तर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? सिक्किम का लोक नृत्य है। चू फाट जो है सिक्किम का लोक नृत्य है। एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम की रचना इलंगो नामक एक कवि ने लगभग 100 वर्ष पहले की थी? 1800 वर्ष पहले की थी। डैश शहरों में जल स्रोतों के संरक्षण तथा इस्तेमाल शुदा पानी को दोबारा इस्तेमाल करने और उसे रिसाइकिल करने और सीवर गदली पानी के प्रबंधन, जल आपूर्ति के दायरे तथा पानी की गुणवत्ता व मात्रा के बारे में प्रदान की जाने वाली सेवाओं का मूल्यांकन किया जाने के लिए किए हैं। पेयजल सर्वेक्षण जो है शहरों में जल स्रोतों के संरक्षण से संबंधित है। भारत की पहली जूट मिल किस राज्य में स्थापित की गई थी? पश्चिम बंगाल में की गई थी। भारत की पहली जूट मिल पश्चिम बंगाल में स्थापित की गई थी। डैश द्वारा 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम प्रोटीन जो है 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। हरित क्रांति के दौरान किसानों डैश का उपयोग करके फसलों की खेती की थी? अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीज का उपयोग करके फसलों की अधिक पैदावार प्राप्त की थी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 13वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का मेजबान था? मेघालय जो है अंतर्राष्ट्रीय 13वीं टेबल टेनिस चैंपियनशिप का मेजबान था। निम्नलिखित में से किसने कथक नृत्य शैली के विकास के लिए पुरस्कार और मान्यता प्राप्त किया है? शोभना नारायण ने कथक नृत्य के लिए विकास के लिए पुरस्कार और मान्यता प्राप्त किए हैं। सिंधी समुदाय द्वारा मकर संक्रांति निम्नलिखित में से किस नाम से मनाई जाती है? तिरमूरी के नाम से मनाई जाती है। सिंधु समुदाय द्वारा मकर संक्रांति को तिरमूरी के नाम से मनाया जाता है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर राइट टू फ्रीडम ऑफ यानी कि बोलने की स्वतंत्रता है संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 19 में है। निम्नलिखित में से कौन सा हिंद महासागर का विस्तार है? अरब सागर जो है हिंद महासागर का विस्तार का एक भाग है। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संसद ने सामाजिक और आर्थिक नीति के उद्देश्य के रूप में समाज के डैश स्वरूप का स्वीकार किया है? समाजवादी स्वरूप का स्वीकार किया है। भारत के किस केंद्रीय मंत्री ने नवंबर 2022 में परिषद दिल्ली में उद्यमिता सेल एवं नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया है? अश्विनी वैष्णव ने किया है। एक वर्ष में उत्पादित डैश वस्तु और सेवाओं का कुल मूल्य राष्ट्रीय आय को निरूपित करता है? अंतिम वस्तु और सेवाओं के मूल्य को निरूपित करता है। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, जब निर्यात आयात से अधिक होता है तो इसे डैश की स्थिति के रूप में जाना जाता है? व्यापार अधिशेष के रूप में जाना जाता है। जब निर्यात आयात से अधिक हो जाता है तो इसे व्यापार अधिशेष के रूप में जाना जाता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स को पहले डैश के रूप में जाना जाता था? खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के रूप में पहले जाना जाता था। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? ये तो लगभग 3-4 बार रिपीट हो चुका है। 25 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। ये सभी आपको याद कर लेना चाहिए। बर्मा भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है? म्यांमार की है। बर्मी जो है भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है? म्यांमार के। म्यांमार का पहले नाम जो था बर्मा था। अप्रैल 2022 में दिल्ली के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नामित किया गया है? नरेश कुमार को नामित किया गया है। अप्रैल 2022 में दिल्ली के नए मुख्य सचिव नरेश कुमार को नामित किया गया है। भारत में शरद का मौसम निम्नलिखित में से किस महीने के अंतराल के अंतर्गत आता है? अक्टूबर से नवंबर के दौरान आता है। विश्व रूपम फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार डैश को दिया गया है? पंडित बिरजू महाराज को दिया गया है। विश्व रूपम फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पंडित बिरजू महाराज को दिया गया है। किसी भी क्षेत्र का दाब एवं पवन तंत्र किस पर निर्भर करता है? स्थान का अक्षांश और ऊंचाई पर निर्भर करता है। किसी भी क्षेत्र का दाब एवं पवन तंत्र किस पर निर्भर करता है? स्थान का अक्षांश और ऊंचाई पर निर्भर करता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। कंपनी संशोधन विधेयक 2020 को लोकसभा में किस मंत्री द्वारा पेश किया गया था? अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा पेश किया गया था। कंपनी संशोधन विधेयक 2020 को लोकसभा में किस मंत्री द्वारा पेश किया गया था? अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा पेश किया गया था। अनुच्छेद डैश से डैश अन्य बातों के साथ साथ राष्ट्रपति की योग्यता, कार्य और उनके कार्यकाल, निर्वाचन, पुनर्निर्वाचन की विधि और महाभियोग का वर्णन करता है। अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक जो राष्ट्रपति के बारे में सभी दिया गया है। भगवान महावीर ने डैश वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया और ज्ञान की तलाश में वो जंगल में निकल गए? 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया था भगवान महावीर ने। निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार विद्युत धारा उत्पन्न उष्मा चालक के प्रतिरोध धारा के वर्ग और इसके परिवाहित होने के लिए समय के समानुपाती होता है? जूल का नियम इससे संबंधित है। ड्री अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है। यह किस महीने में मनाया जाता है? ड्री उत्सव जो है जुलाई महीने में अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ड्री उत्सव कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का जुलाई महीने में मनाया जाता है।
केंद्रक झिल्ली द्वारा केंद्रक को डैश से अलग किया जाता है, कोशिका द्रव से अलग किया जाता है। केंद्रक झिल्ली जो है केंद्रक कोशिका द्रव द्वारा अलग करता है। डैश के दौरान मुख्य फोकस सार्वजनिक क्षेत्र पर था और इसी दौरान देश में तेजी से औद्योगिकीकरण लाने की योजना बनाई गई थी। भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान मुख्य फोकस सार्वजनिक क्षेत्र पर इस दौरान देश में तेजी से औद्योगिकीकरण लाने की योजना बनाई गई थी। व्यापार का डैश शेष वह होता है जिससे निर्यात की गई घरेलू वस्तुओं और मूल्य आयातित विदेशी वस्तुओं के मूल्य अधिक से होता है। अनुकूल शेष वह होता है व्यापार अनुकूल शेष वह होता है जिसमें निर्यात की गई घरेलू वस्तुओं का मूल्य आयातित विदेशी मूल्यों के अधिक होता है। निम्नलिखित राजनीतिक नेताओं में से कौन जून 2022 में पंजाब के संगरूर निर्वाचन क्षेत्र से सांसद रह चुके हैं? सिमरनजीत सिंह मान रह चुके हैं। निम्नलिखित राजनीतिक नेताओं में से कौन जून 2022 में पंजाब के संगरूर निर्वाचन क्षेत्र से संसद सदस्य बने हैं? सिमरनजीत सिंह मान बने हैं। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव डैश में आयोजित किया गया था? लखनऊ में आयोजित किया गया था। संगीत नाटक अकादमी द्वारा 2022 तक कितने भारतीय नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई है? 8 शास्त्रीय नृत्य को मान्यता दी गई है। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए।